सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज जो आपको यहाँ प्रेस वार्ता करनी पड़ी, क्या कारण था, इसका मुख्य उद्देश्य बताइए। मेरा नाम अभिषेक कुमार पांडे है। मैं फिलहाल सोनभद्र रहता हूँ। यह मामला बलिया जिले के कुआरी गांव का है। मेरे माता जी की मायके की संपत्ति से रिलेटेड ये मामला है। मेरी माता जी जो है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इनके कोई भाई कोई बहन नहीं। इनकी शादी के बाद में इनके चचेरे भाई राम प्रवेश पांडे के 6 लड़के, वो संपत्ति राम प्रवेश पांडे के हिस्से की संपत्ति और मेरे नाना राधा मोहन पांडे की संपत्ति जो है बराबर हिस्सों में बट जाए, इसलिए उन्होंने अपने 3 लड़कों को मेरे नाना राधा मोहन के पुत्र के रूप में सभी कागजों में कूट रचना करके दर्ज करवाया। जबकि उसमें 2 लड़के लौ और कुश जो है वो जुड़वा हैं। उन्होंने इसी फर्जी मार्कशीट के आधार पर भारतीय सेना में नौकरी भी प्राप्त की। इनके खिलाफ 419-20 का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक बार मैं मुकदमे की पैरवी में बलिया आया था तो मेरे साथ मारपीट भी की, मेरा मोबाइल छीन लिया और मुकदमे से संबंधित कागजात भी छीन लिए। इस तरीके से और हम लोग तमाम जगहों पे जब आपका कागज और मोबाइल छीना गया तो इसकी सूचना आपने संबंधित थाने में दी। इनके पे लूट का मुकदमा दर्ज हुआ, ये जेल भी गए और फिर से इन्होंने अभी विगत 24 फरवरी को एसडीएम कोर्ट में बाकायदा सीसीटीवी के सामने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसके लिए मैंने सदर कोतवाल बलिया, पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय और 112 पे तुरंत सूचना दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ना उन्होंने सीसीटीवी फुटेज ही सेफ रखा, जबकि मैंने माननीय उप जिलाधिकारी को भी उस सीसीटीवी को सुरक्षित रखने के लिए कहा था, आवेदन दिया था लिखित रूप से कि इस सीसीटीवी को सुरक्षित रखिए, लेकिन उन्होंने सुरक्षित नहीं रख पाया। इसकी शिकायत मैंने अगले दिन डीआईजी आजमगढ़ साहब को भी दिया, मिल के उनसे व्यक्तिगत रूप से दिया। उनका दौरा था, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये केवल आपस में विवादित संपत्ति है, इसी को दिखाते हैं वो, जबकि एक बार घटना वो कर चुके हैं। तब इससे पीड़ित होकर के माता जी ने हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा मिलने के लिए कि यहाँ पे हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया है जिला स्तर पे जिसकी कोई सीमा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ से, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से आदेशित किया गया कई बार, उन आवेदनों को दबा दिया जाता है, कभी उसको निस्तारित भी नहीं किया जाता है। उस पर आरटीआई लगाइए, आरटीआई 7-7, 8-8 महीने तक गायब रहती है, उसके बाद आप भूल जाते हैं, फिर आप अगला आवेदन करते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होने पर तब हम आप लोगों की शरण में आए हैं कि आप लोग हमको न्याय दें। आप लोगों को पूरा हमारा बेहद विश्वास है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, संज्ञान में लेते हुए कुछ आगे। ये सब मामला अगर बलिया का भी है तो आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खोला मामला सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन और जैसे आप कह रहे हैं हमने बहुत जगह अप्लाई किया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो तब तो जा सकते हैं सर। मतलब जो कहीं सुनवाई नहीं हो रही मैडम, इनमें सुनवाई में जांच हुई है, रिपोर्ट भी आई है कि ये उनके लड़के नहीं हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक एक परिवार रजिस्टर से उनका नाम काटा गया है, एक वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा गया। वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, एसडीएम साहब के आदेश पे जांच करके बीएलओ ने उनका नाम काट दिया, उनके असली पिता राम प्रवेश के पुत्र के रूप में दर्ज कराया। फिर उन्होंने निर्वाचन विभाग के कर्मचारियों से मिल करके कैसे उन्होंने षड्यंत्र किया, क्या किया, दोबारा से राधा मोहन पांडे के पुत्र के रूप में दर्ज करा दिया। तो जब आप कोई कार्रवाई होती है उस पर दोबारा वो कर लेते हैं, तो मतलब भ्रष्टाचार की सीमा वो लांघ चुके हैं। और प्रशासन तो बिल्कुल ही उसको, आप विधवा हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, आप पीड़ित हैं, उससे किसी को कोई परवाह नहीं। अपना एड्रेस बता दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और किस जगह ज़मीन है उसके बारे में बताइए, और क्या प्रशासन से और शासन से आपकी मांग है। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जो भी हमारी जो हमने आवेदन दिया है कि उनका नाम राधा मोहन पांडे के पुत्र के रूप में दर्ज है, उनको खारिज करते हुए जांच जब हो चुकी है, किसी तरीके से किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित नहीं है, उनका नाम काटने से या किसी न्यायालय से कोई रोक नहीं है, तो उनका नाम जब जांच हो चुकी है, पूरी जांच कंप्लीट हुई है, उसमें आप ही के कर्मचारियों ने जांच किया है कि वो लड़के नहीं हैं, तो उस डॉक्यूमेंट में सुधार कराया जाए। और हम एक बार निवेदन करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से मिल करके अपना दुख व्यक्त करने के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। अगर उनका आवेदन
उनके यहाँ से कोई आदेश आएगा तो हम कहाँ पे रहते हैं, क्या किस हम शहर में? सोनभद्र में रहते हैं। यह मामला बलिया जिले के फेफना थाना क्षेत्र के एकवारी गांव का है। ये मामला कब से लंबित है? यह मामला लगभग 10-11 साल हो गए। ठीक है।